बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छे। बच्चों, ऐसे में आपके मित्र आपके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? उदास लग रहे हैं, बोर लगता है घर पे, लेकिन हमारे सच्चे मित्र, वो हमारे आस-पास भी हैं। आप कह रहे होंगे कि मैम कौन से मित्रों की बात कर रही हैं? तो मैं ऐसे सच्चे मित्र की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे आस-पास हैं, हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, हमसे कुछ भी नहीं माँगते, कोई उम्मीद नहीं करते। मैं बिल्कुल सही समझे आप, मैं बात कर रही हूँ वृक्षों की, पेड़ों की। ये पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं और इन पेड़ों का महत्व तो आप सब, हम सब बहुत भली-भाँति जानते हैं, है ना? तो आज का जो हमारा विषय है वो है वृक्षों का महत्व, पेड़-पौधों का महत्व, जो बिल्कुल हमारे सच्चे मित्र हैं। तो आइए देखते हैं, हम इस पर एक अनुच्छेद लिखेंगे, पेड़ों का महत्व। और ये अनुच्छेद के विषय में तो आप अच्छे से जानते ही हैं, है ना? कि ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं और ये अनुच्छेद जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं, अनुच्छेद के नियम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो अनुच्छेद क्या होता है बच्चों? बताइए। अनुच्छेद हमारे मन के विचारों को लिखना, ये अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ना? अनुच्छेद में छोटे-छोटे वाक्य लिखना चाहिए और वाक्य बिल्कुल सरल सरस होने चाहिए, आकर्षित होने चाहिए, 8-10 वाक्य लिखने चाहिए। ये सब अनुच्छेद के नियम पढ़े थे ना? तो वो सब नियम हमने दोहरा लिए, याद कर लिए। तो आइए अब हम अपने विषय पर आते हैं। जो हमारा विषय है, पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र हैं। देख रहे हैं आप, पेड़ हमारे बहुत अच्छे, सच्चे, पक्के मित्र हैं। पेड़ों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि पेड़ हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। बहुत काम के ये पेड़-पौधे होते हैं। देख रहे हैं कितने काम के होते हैं और काम के कैसे हैं, आइए जानते हैं। इन जो पेड़ हैं, ये इनके संरक्षण के लिए वन बनाए जाते हैं। आप जानते हैं ना? इनके संरक्षण के लिए वन बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बहुत अधिक मात्रा में पेड़-पौधे हम लगाएँगे, तो वो वनों का रूप ले लेते हैं और इनसे हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिनको मैंने 2 भागों में बाँटा है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लाभ जो कि हम सबको दिखाई देते हैं, हम सब उनका भोग करते हैं, और एक अप्रत्यक्ष लाभ जो हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी। तो हम इन दोनों पर अच्छे से चर्चा करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए बच्चों, पेड़-पौधों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। वे हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जी, मसाले सभी देते हैं। वे हमें जीवन यापन के लिए कपड़े भी देते हैं, तेल भी देते हैं, ईंधन, औषधि, फर्नीचर और इमारती लकड़ियां भी हमें पेड़-पौधों से मिलती हैं, जो कि हमारे कितने काम आती हैं, आइए देखते हैं। और सबसे पहले ये भी आपको पता है कि पेड़ जो है पशु पक्षियों का घर होते हैं। उनके रहने के लिए वो स्थान देते हैं, क्योंकि पेड़ों पर चिड़िया घोंसले बनाती है। पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं, खुद धूप में रहते हैं पर हमें छाया देते हैं, है ना? और बदले में हमसे क्या चाहते हैं कि सिर्फ हम उन्हें पानी दें, उनका ध्यान रखें, है ना? कुछ पेड़ पौधों को तो वो भी जरूरत नहीं होती, जमीन से ही वो सब ले लेते हैं और इनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। ये हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाते हैं। तो आइए देखें कि पेड़ों से हमें क्या-क्या चीजें मिलती है। पेड़ पौधों से देखिए, अनाज मिलता है, चावल, गेहूं, दालें और अनेक प्रकार के मसाले। और ये देखिए फल, सब्जियां, यहाँ तक कि तेल। अभी तो ये नारियल का है, सरसों का, सोयाबीन, मूंगफली, कितने प्रकार के जो तेल होते हैं जो हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं, जिनके बिना हमारे रसोई में कुछ भी नहीं है। रसोई में क्या मसाले, तेल, खाना, अनाज सब तो हमारा किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन सच में संभव नहीं है ना? यहाँ तक कि सुबह की चाय, चाय में डालने वाली चीनी तक, जो मिठाइयों के हम इतने शौकीन हैं। देखिए, दिख रहा है ना आपको कि ये गन्ने से चीनी और चीनी से मिठाइयाँ बनती हैं, है ना? और इनसे हमें जूट भी मिलता है पेड़ पौधों से। ये कपास से हम सूत और सूत से ये वस्त्र बनाते हैं, जो हम पहनते हैं। ये सब वस्त्र भी पेड़ पौधों की ही देन है बच्चों। और ये जो आप पढ़ते हैं प्रतिदिन, ये पुस्तक, ये भी, इसके पन्ने भी पेड़ों से ही मिलते हैं। और देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात आपको बताने के लिए ये लिखा है, कागज के 3000 पृष्ठ किससे मिलते हैं बच्चों? 3000 पृष्ठ भी एक पेड़ की लागत से बनते हैं। ये एक पेड़ से
3000 पृष्ठ बनते हैं, इसलिए हमें इन पेड़ों का बहुत सम्मान करना चाहिए। यहाँ तक कि जिस पर आप बैठकर कक्षा लेते हैं ना, कागज, ये मेज, कुर्सी, और ये देखिए ईंधन, ये भी सब पेड़ों से ही मिलता है। ईंधन मतलब ये लकड़ियां जो हम जला रहे हैं, जिससे खाना गर्म हो रहा है, ये सब भी पेड़ों से मिलता है। दवाइयाँ, नहाने का साबुन तक पेड़ों से मिलता है। ये पेड़, नीम का साबुन कितने फायदेमंद होता है। किसी को कोई रोग हो जाता है, कहते हैं ना नीम की पत्तियां पानी में डाल लो, उबालो और उससे नहा लो। एलोवेरा, कभी हाथ जल जाए तुरंत उस पर एलोवेरा लगा लो, दाग भी नहीं पड़ता और हाथ की जलन भी खत्म हो जाती है। आजकल तो ये कोरोना के समय देखिए कितना ज्यादा बोला जा रहा है ना कि हमें ये प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखिए पेड़ पौधे, कितने सारे पशु पक्षियों का घर होते हैं। देखिए चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है, मकड़ी के जाले भी, और ये मधुमक्खियों का घर, पेड़ों के से नीचे बिल बनाकर जो खरगोश, सांप रहते हैं जमीन के अंदर, ये सब पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर है। हम सब पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। हमारा पूरा जीवन देखा ना आपने, सुबह की चाय से लेकर खाने पीने, उठने बैठने, कपड़े पहनने, ये सब पेड़ पौधों की देन है बच्चों। अब आते हैं, ये तो हमने प्रत्यक्ष लाभ देख लिया जो हमें दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखती हैं लेकिन वो हमें मिलती है, जैसे कि आइए शुरू करते हैं पढ़ना। पहला है पर्यावरण शुद्धिकरण। पर्यावरण शुद्धिकरण भी पेड़ पौधों से होता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो गैस को लेते हैं और हमें क्या देते हैं? प्राणवायु, हमारी ऑक्सीजन, जिससे हम जीवित रहते हैं। हमारी ये जो सांस हम ले रहे हैं ये भी पेड़ पौधों की ही देन है। दूसरा है वर्षा। आप सबने पढ़ा होगा आपने कि जो वर्षा है, ये वर्षा कहाँ से आती है? पेड़ पौधों के द्वारा ही आती है। पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें तो वर्षा का और भी कितना महत्व है। तो हुआ ना, पेड़ पौधों से हमारी कितनी सहायता होती है। फिर है सूखे से बचाव। अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, जमीन में नमी नहीं रहेगी, और इस वर्षा लाने वाले कौन? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे हमें इस सूखे की स्थिति से भी बचाते हैं। अगला है बाढ़ से बचाव। ये जो बाढ़ आ जाती है तो ये बाढ़ क्या होगी? हम लोग क्या करें? पेड़ों को काटकर ये जमीन पूरी ऐसी खाली हो जा रही है, वरना पेड़ पौधे पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, मिट्टी को बहने से बचाते हैं। तो ये पेड़ पौधे बाढ़ को रोकने से भी बचाते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं? मिट्टी उपजाऊ होगी, आपने देखा होगा आपके घर में भी गमलों में क्या मिट्टी, खाद वगैरह डाली जाती है। अच्छी मिट्टी नहीं है तो उसको बदला जाता है ना, बार बार मिट्टी को गुड़ाई करते हैं, तभी तो पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। वैसे ही मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी सहायक है। वो कैसे है? क्योंकि जो पेड़ों के पत्ते गल सड़ जाते हैं उसकी खाद सबसे अच्छी मानी जाती है, तो उसको वो नीचे जमीन में दब जाती है, तो हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। हुआ प्रत्यक्ष लाभ, जो कि हमें दिखता नहीं, हम सोचते नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। मृदा अपरदन पर नियंत्रण। मृदा अपरदन पर कैसे नियंत्रण करते हैं बच्चों? पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़े रखते हैं, है ना, और मिट्टी बह नहीं पाती है। अगर नहीं होगी तो आप मिट्टी बगीचे में डालिए और मिट्टी उसमें कोई पेड़ पौधे मत लगाए, पूरी मिट्टी ऐसे ही बह जाएगी, बारिश आएगी, और वहीं पेड़ पौधे होंगे तो वो मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़े रहेंगे, मिट्टी बहेगी नहीं, तो इससे मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए बच्चों और हमें पेड़ पौधों को काटने से बचाना चाहिए, और सरकार ने इसके लिए क्या किया है? वन महोत्सव मनाया है, जो वन महोत्सव जुलाई के महीने में होता है। 1 से 7 जुलाई तक ये वन महोत्सव मनाया जाता है। इसके दौरान कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उनकी रक्षा की जाती है, देखभाल की जाती है। ये तो हुआ पेड़ पौधों से लाभ। और आपको पता है पुराने समय से ही हमारे बुजुर्ग लोग हमसे कहते आए हैं कि इन पेड़ पौधों की रक्षा करो, इनको बचाओ। वो यूं ही नहीं कहते आए शुरू से, इसीलिए हम पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं, कितना कुछ देते हैं, तो पूजा करना तो बनता ही है ना। हमारे आंगन में कहते हैं तुलसी का पौधा हो और उसकी सुबह सुबह उसकी आपकी मम्मी दादी सब जल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करना शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि तुलसी हमें बहुत कुछ देती है, वो दवाई भी है हमारे लिए। कहते हैं ना तुलसी का काढ़ा पियो, तो इसीलिए तो उसको पूजा जाता है। ये देखिए तुलसी की पूजा, और ये बरगद, बरगद की कितने सालों तक जीता है, कितनी छांव, कितने सब देता है। बच्चों के तो दोस्त होते हैं गांव में वो, क्यों? बच्चे उनके ऊपर उसकी डालियों पर झूले डालकर झूलते हैं, खेलते हैं, बुजुर्ग उसकी छांव में बैठकर अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। इसलिए ये पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। ये पेड़ पौधे और मानव का संबंध शुरू से रहा है, बहुत गहरा संबंध रहा है, और इसी संबंध को हमें बनाए रखना चाहिए। इतना कुछ देते हैं पेड़ पौधे,
लेकिन एक बहुत बुरी बात है कि बढ़ते शहरीकरण और निजी स्वार्थ के लिए हम दिन रात पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि ये पेड़ पौधे हमें इतना कुछ देते हैं और हम इन्हें काटे जा रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें काटने से रोकना होगा, है ना? देखिए पहले भी एक बार पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, तो ये आंदोलन चलाया गया था, पेड़ों से लोग चिपक गए थे, जिससे कि लोग उन्हें ना काटे। उन्होंने कहा हमारी गर्दन काट दो, लेकिन पेड़ पौधों को मत काटो, क्योंकि पेड़ पौधे हमारा जीवन है। इसलिए बच्चों मैं बहुत सारे आपके लिए स्लोगन भी लेकर आई हूँ कि उनसे जुड़े आपकी ये बातें जिन्हें आप ध्यान रखिए, अपनी कॉपी में लिखिए और कोई पेड़ पौधे काटे तो उसे भी आप रोकिए। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। इसका कितना महत्व है? पेड़ है तो धरती है तो हम सब है ना? एक घर एक पेड़, हर व्यक्ति को जरूर एक एक पेड़ लगाना चाहिए और संतुलन का यही खेल है, तभी तो होगा, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन वही तो हमें देते हैं। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। कितनी सच्चाई है इस चीज में। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। क्यों? क्योंकि जब ये पेड़ पौधे बचेंगे तो हमारा ये पर्यावरण भी बचेगा, है ना? अगर हम इन पेड़ पौधों को, प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो हमारा ये पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाएगा। हमें इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो आज ही आप भी अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए छोटा सा, और उसकी देखभाल भी कीजिए। लगाकर छोड़ ना दे, केवल उसको पानी दे, नियमित रूप से उसका ध्यान रखे, है ना? अभी तो होगा। जैसे देखिए इस चित्र में दिख रहा है, प्यासी धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो उद्धार, है ना? कितने सुंदर ये चित्र बनाए। ये देखिए ये पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, लगा रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो आपको भी ये सब करना है, ठीक है? और आपको भी ये पेड़ पौधे लगाने हैं।